नमस्कार, मैं हूं आमोद श्रीवास्तव। अमेजिंग थॉट, अमेजिंग मैसेज, अमेजिंग इंफॉर्मेशन की दिशा में आज एक कदम और आगे। आज के इस दो चिंतन का विषय है स्वर्ग की कल्पना और प्रारब्ध का निर्माण। आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब अवश्य करें। साथ ही बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। आज के इस प्रथम चिंतन का विषय स्वर्ग की कल्पना। गुरु कहते हैं कि अगर आदमी ने सुख जाना होता तो स्वर्ग की कल्पना कभी भी ना करता। जो नहीं जाना है उसको स्वर्ग में निर्मित करने की आशा बांधे बैठे हुए है। कोई ऐसा क्षण है जीवन का जब हम कह सके कि मैंने सुख को जान लिया है। और ध्यान रहे, बहुत जल्दी में ऐसा मत कह देना, क्योंकि जिसने एक बार सुख जान लिया वह दुख जानने में असमर्थ हो जाता है। जिसने सुख जान लिया वह दुख जानने में बेहद असमर्थ हो जाता है। फिर वह दुख जानता ही नहीं, फिर वह दुख जानता ही नहीं सकता और जान भी नहीं सकता, क्योंकि जो सुख जानता है उसे यह भी पता चल जाता है कि मैं बेहद सुखी हूं। यह बहुत मजे की बात है। चूंकि हम दुख जानते ही चले जाते हैं, यह इस बात का सबूत है कि सुख हमने कभी जाना ही नहीं। आशा है, कल्पना है और कभी कभी सुख को थोप भी लेते हैं हम अपने ऊपर। एक मित्र आया है, गले लग गया और हम कहते हैं कि बहुत सुख मिल रहा है। लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि जो मित्र आकर गले मिल गया है, यदि वह गले पड़ जाए तब ऐसी तबीयत होगी कि किसी तरह इससे छुटकारा मिल जाए। अगर सुख था गले मिलना तो वह बढ़ जाता। जो एक क्षण में सुख मिला था वो इस 10 क्षण में 10 गुना हो जाता। लेकिन वह सुख नहीं था, कल्पित था, एक क्षण में खो गया। आज के इस दूसरे चिंतन का विषय प्रारब्ध का निर्माण। त्रेता युग में छोटा भाई बड़े भाई के प्रति आज्ञाकारी था। बड़ा भाई अपने स्वार्थ के लिए छोटे भाई के साथ कभी छल नहीं करता था। इसका सीधा और सपाट उदाहरण है राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न। ये 4 भाई हैं। त्रेता से जब द्वापर में आते हैं हम, तब पाप बढ़ता दिखता है। द्वापर युग में देवर अपनी भाभी के बीच सभा में नग्न करने की कोशिश करता है, जिसका उदाहरण द्रौपदी चीरहरण की घटना है। राजा अपनी शक्ति के मद में अबला स्त्री को हवस का शिकार बनाता है। इसका उदाहरण जयद्रथ द्वारा द्रौपदी हरण और दुर्योधन के द्वारा भीलों की कन्या का हरण करने की घटना स्पष्ट उदाहरण है। भाई अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए पूरे परिवार को युद्ध की आग में झोंक देता है। इसका उदाहरण महाभारत युद्ध है। लेकिन कलयुग में आए दिन भाई भाई, बाप बेटे में स्वार्थ की पूर्ति के लिए लड़ाई होती है। लोगों की काम वासना इतनी बढ़ गई है कि आए दिन स्त्रियों का हरण होता है और उन्हें अपमानित भी किया जाता है। पाप आचरण से भरा हुआ कलयुग अगर अधिक दिनों का होगा तो सृष्टि में हाहाकार मच जाएगा। यही कारण है कि भगवान ने कलयुग को सबसे कम उम्र दिया। इंसान अपने जीवन में अच्छाई की पुण्य कर्मों की तरफ ध्यान नहीं देता है। यही उसके प्रारब्ध का निर्माण करते हैं। कर्म से मन का रूपांतरण भी होता है। जैसा हम कर्म करते हैं वही हमारा अचेतन मन बनता है और कालांतर में वही हमारा प्रारब्ध भी बन जाता है। आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।